हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लाउडिफाई विद दीपक। सो इस चैनल का पर्पस ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड उसकी जितनी भी सर्विसेज है उसको लर्न करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो कि आपको हेल्प करेगा। जो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए, और फ्यूचर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करने के लिए। तो इसमें हम लोग नॉट ओनली थियोरेटिकल, हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे और हम लोग एडमिन सेंटर्स का सब ओवरव्यूज भी देखेंगे। सो ये सीरीज बाय सीरीज रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की सीरीज से। तो उसका हर एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। बट वो वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक, और कोई सजेशन रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आखिर है क्या। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है और क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट प्रोवाइड्स अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड सर्विसेज। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब क्या रहता है कि एक सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस परचेस करो और उसके साथ में आपको उससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो मिल जाएगी। अगर सिंपल लैंग्वेज आप इसको देखोगे तो एक, अगर आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो उसके साथ में वीडियोस, मूवीज और जो भी वेब सीरीज वहाँ पे अपलोडेड है या अवेलेबल है आप उसको देख सकते हो। तो सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट वर्क करता है। अब इस क्लाउड बेस्ड सर्विस में क्या क्या इंक्लूड है, तो आपको फैमिलियर एप्लीकेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप मेलिंग के लिए आउटलुक, चैट या मीटिंग सेटअप के लिए टीम्स यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विथ क्लाउड स्टोरेज थ्रू वन ड्राइव, जिसमें आपको पर्सनल स्टोरेज मिलेगा, और कोलैबोरेशन के लिए आप शेयर पॉइंट स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि इसके की फीचर्स ऑफ क्या है। सबसे पहले कि क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी सूट है। आप कहीं से भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं कि आपको एक ही जगह पे बैठ के करना है। बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और आप कहीं पे बैठ के उसको एक्सेस कर लो। रियल टाइम कोलैबोरेशन विद टीम्स एंड वर्ड, एक्सेल एंड मोर। तो आप एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग उस पर काम कर सकते हैं। एडवांस सिक्योरिटी है एंड कंप्लायंस अवेलेबल है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत बेस्ट फीचर है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था तो उसके बाद में हमको बहुत इश्यूज आते थे, क्योंकि हमारा कोई भी अकाउंट एक्सेस कर लेता था। उसके बाद में कंपनी में स्पैम मेल्स, फिशिंग मेल्स वो सेंड कर सकते थे थ्रू क्रिएट करके। बट बिकॉज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर किसी को आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डिस्क्लोज भी हो जाता है उसके बाद भी विदाउट आपके MFA अप्रूव किए या OTP दिए वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। डेटा लॉस प्रिवेंशन एंड इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या है, तो कोई भी सेंसिटिव डेटा जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, या आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए, इसकी आपको मेक श्योर करना है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या करता है, तो अगर समझो कोई चीज़, कोई या कोई डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ सिंगल पर्सन को भेजना है और आप नहीं चाहते कि वो किसी और से शेयर करे, तो ये चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से, कि इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के थ्रू हम लोग उस लेबल्स क्रिएट करके ये चीज़ अचीव करेंगे। तो हम लोग जब मेल करेंगे सामने वाले पर्सन को तो वही डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता है। अगर उसके अलावा किसी और को फॉरवर्ड भी करेगा तो नॉन रीडेबल लैंग्वेज में हो जाएगा, मतलब इनक्रिप्टेड। AI पावर टूल्स एंड इंसाइट्स। तो इसमें आप स्मार्ट असिस्टेंट इन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हो। एडवांस एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन विद पावर BI है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। आप थर्ड पार्टी एप्स और सर्विस में भी इंटीग्रेट कर सकते हो सर्विस को। क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी है और विंडोज, मैक OS, iOS एंड एंड्रॉयड। तो ऑलमोस्ट सब प्लेटफॉर्म के लिए है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेबल प्लान फॉर स्मॉल, फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। तो आप अपने बिजनेस के स्केल के हिसाब से, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, उसके हिसाब से लाइसेंस परचेज कर सकते हो। स्केलेबल स्टोरेज ऑप्शंस विद वन ड्राइव एंड स्टोरेज। समझो हमारा आपका डेटा बहुत लेस है और इतना आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको एक्सटेंड करने की, तो इसके डिफ़ॉल्ट
1 TB स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा ज़्यादा है, आपको एक्सटेंडेड करना है, तो भी आप कर सकते हो। रेगुलर अपडेट्स एंड सपोर्ट इसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट लेता है, तो आपको कुछ अपने एंड से करने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 सपोर्ट है, तो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कहीं पे अगर आप स्टक हो जाते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलर प्लान्स। सो हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल फॉर इंडिविजुअल, ये एक ही सिस्टम में यूज हो करते हैं और एक ही यूजर यूज कर सकता है इसको। माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली फॉर मल्टीपल यूजर्स, तो इसमें अप टू 5 यूजर्स यूज कर सकते हैं इन 5 डिफरेंट डिवाइसेस। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्लान, तो देखिए बिजनेस प्लान कैसा है कि इसमें कैपिंग है कि मतलब हर लाइसेंस टाइप के हिसाब से आपसे 300 लाइसेंस एक ट्रेंड में यूज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस बेसिक ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 300 लाइसेंस ले सकते हो, स्टैंडर्ड ले रहे हो तो वो भी 300, और प्रीमियम ले रहे हो तो वो भी 300, या एप्स और बिजनेस ले रहे हो तो वो भी 300। ये कैपिंग है, इसके ऊपर आप लाइसेंस एक ट्रेंड में नहीं ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटरप्राइज प्लान, देखो ये जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिनके यूजर्स मोर देन 1000, 10,000 लैक्स हो सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी चाहो उतने लाइसेंस ऐड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, it allows users to work from anywhere with an internet connection and provides regular updates and new features। तो आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, और जो बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें जो भी अपडेट्स है, न्यू फीचर्स है, वो पुश कर देता है। हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्लान्स में फीचर्स एंड बेनिफिट्स में डिफरेंशिएट क्या क्या है। तो आप देखोगे, अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लाउड स्टोरेज से, तो बेसिक में आपको 1 TB वन ड्राइव स्टोरेज मिलेगा, स्टैंडर्ड में आपको 1 TB वन ड्राइव स्टोरेज मिलेगा, प्रीमियम में आपको 1 TB वन ड्राइव स्टोरेज प्लस एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिलेगा। बात रही कोलैबोरेशन टूल्स की, तो टीम्स शेयर पॉइंट आपको बेसिक में मिल जाता है, स्टैंडर्ड में आपको टीम शेयर पॉइंट प्लानर मिल जाता है, प्रीमियम में आपको स्टैंडर्ड वाली सब चीज़ें मिलेगी, प्लस आपको एडवांस एनालिटिक्स भी मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो बेसिक में बेसिक फीचर है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है, और प्रीमियम में आपको एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी ऐप्स की, तो बेसिक में आपको वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन मिलेंगी, स्टैंडर्ड में आपको फुल डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मिलेगी, प्लस वेब एप्लीकेशन भी मिलेगी, प्रीमियम में आपको वेब प्लस डेस्कटॉप प्लस आपको एडवांस एंड पॉइंट मैनेजमेंट मिलेगा जो है आपका इंट्यून। अगर सपोर्ट देखोगे तो आपको बेसिक में स्टैंडर्ड सपोर्ट है, स्टैंडर्ड में 24/7 सपोर्ट है, और प्रीमियम में आपको 24/7 प्रीमियम सपोर्ट है। अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग एक्सचेंज प्लान कौन से यूज़ करते हैं, तो बेसिक में आपको प्लान 1 मिलेगा जो इंक्लूड करता है 50 GB प्राइमरी स्टोरेज एंड 50 GB आर्काइविंग स्टोरेज। स्टैंडर्ड में भी आपको सेम मिलेगा। प्रीमियम में आपको प्लान 2 मिलता है जो कि प्राइमरी स्टोरेज 100 GB देगा, और प्लस आपको 1.5 TB तक आर्काइविंग स्पेस मिलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में भी आ सकते हैं, पूछ सकता है इंटरव्यू की डिफरेंस बताओ, तो आप ऐसे डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंटरप्राइज प्लान्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें क्लाउड स्टोरेज की, तो E1 में आपको 1 TB वन ड्राइव स्टोरेज मिलेगा, E3 में आपको 5 TB वन ड्राइव स्टोरेज मिलता है, और E5 में भी आपको 5 TB वन ड्राइव स्टोरेज मिलेगा। बात रही कोलैबोरेशन टूल्स की, तो ऑलमोस्ट E1, E3, E5 में सेम है, बस E3 में आपको प्लानर एक्स्ट्रा मिलता है, तो E5 में आपको प्लानर प्लस पावर BI प्रो भी मिलेगा। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो E1 में आपको बेसिक है, E3 में आपको ATP भी मिलेगा, और E5 में आपको ATP प्लस एजर सिक्योरिटी सेंटर भी मिल जाता है। प्रोडक्टिविटी ऐप्स की बात करेंगे तो E1 में आपको वेब एप्लीकेशन मिलेगी, E3 में आपको वेब प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलेगी, और E5 में आपको वेब प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्लस एडवांस कंप्लायंस टूल्स भी मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान की, तो E1 में आपको प्लान 1 मिलेगा जो इंक्लूड करता है 50 प्लस 50 GB। E3 आपको प्लान 2 मिलेगा जो इंक्लूड करता है 100 प्लस 1.5 TB, एंड E5 आपको इंक्लूड करता है 100 प्लस 1.5 TB। जो 1.5 TB और 50 GB सेकेंड वाला मैंने बोला है वो आर्काइविंग स्पेस है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो डिफरेंशिएट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था, क्लाउडीफाई विद दीपक को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, तो इसके बाद का जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स है और उनका यूज़ क्या है, और साथ में हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हम एक टेनेंट में डोमेन ऐड करके उसके डीएनएस रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं। तो आप साथ में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।